बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल फैमिली कुकिंग। तो आज हम अपने किचन में बनाने जा रहे हैं बीफ कोरमा की रेसिपी। तो आइए देखते हैं कि इस रेसिपी को कैसे बनाना है। व्यूअर्स, आइए देखते हैं कि वाइट बीफ कोरमा की रेसिपी को हमने कैसे बनाना है। उसके लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। तो यहाँ पे हमारे पास काली मिर्च पिसी हुई 1 टीस्पून, सफ़ेद मिर्च पिसी हुई 1 टीस्पून और 1 टेबलस्पून नमक है, 1 टेबलस्पून है गरम मसाला और 1 टीस्पून है जायफल जावित्री का पाउडर, 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर पिसा हुआ और 2 अदद प्याज हैं जिनको मैंने रफली काट लिया है और हाफ कप से थोड़ा सा ज़्यादा कुकिंग ऑयल है। हरी मिर्चें हैं बारीक बारीक कटी हुई और दही है हमारे पास हाफ कप और ये है हमारे पास 700 ग्राम बीफ और ये है हाफ पैकेट क्रीम का। ये है तकरीबन हाफ कप दूध है। इन दोनों को हम मिक्स करेंगे और ये मेरे पास हैं कुछ गरम मसाले जो कि हम उसमें ग्रेवी में डालेंगे। ये है कड़ी पत्ता और दालचीनी का टुकड़ा, 2-3 लौंग हैं और 7 से 8 अदद काली मिर्चें हैं साबुत, छोटी इलायची है और 1 टेबलस्पून ज़ीरा है साबुत। और ये है मेरे पास लहसुन अदरक का पेस्ट तकरीबन 4 टेबलस्पून। इसमें से कुछ मैं डालूँगी गोश्त को बॉईल करते हुए और बाकी ग्रेवी में जाएगा। और ये है मेरे पास गरम मसाले जो कि गोश्त को बॉईल करते हुए मैंने डाले हैं। कड़ी इसमें दालचीनी का टुकड़ा है छोटा सा, 2-3 लौंग है और 2-3 साबित काली मिर्चें हैं। तो अब मैं क्रीम और दूध को मिक्स करूँगी, इनका एक मिक्सचर तैयार करूँगी। तो मैंने क्रीम में दूध डाल लिया है। अब मैं इसको मिक्स करूँगी अच्छे तरीके से। अब जो मेरे पास गरम मसाला पाउडर और जायफल जावित्री का पाउडर है वो भी मैं इसमें शामिल कर दूँगी और इस तरह मैं एक मिक्सचर तैयार करके रख लूँगी। चलें जी, अब हम अपने गोश्त को बॉईल करते हैं। तो उसके लिए मैंने कुकर को चूल्हे पे रख लिया है और इसमें डाल दिया है अपना बीफ। अब मैं इसमें 3 गिलास पानी शामिल करूँगी। अब मैं इसमें ये साबित मसाले शामिल करूँगी। 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करूँगी। इसको मैं थोड़ा सा मिक्स करूँगी और अब इसके ऊपर ढक्कन लगा के इसको तकरीबन 20 मिनट तक पकाऊँगी। ढक्कन मैंने लगा दिया है और 20 मिनट के बाद मिलते हैं। चलें, यहाँ पे 20 मिनट हो चुके हैं और बीफ हमारा अच्छे से गल गया है। तो इसमें थोड़ा सा पानी ज़्यादा है, हमें इसमें यखनी चाहिए लेकिन कम चाहिए। अभी मैंने इसको थोड़ा सा चूल्हे के ऊपर रख दिया है ताकि ये खुश्क हो जाए। उसके बाद फिर हम यखनी अलहदा कर लेंगे और गोश्त को अलहदा कर लेंगे। दूसरी साइड पे हमने अपनी कढ़ाई को चूल्हे के ऊपर रख लिया है और इसमें अपना कुकिंग ऑयल शामिल कर दिया है। ऑयल को हम गरम करेंगे। अब हम इसमें अपने प्याज शामिल करेंगे और प्याज़ों को तकरीबन 2 मिनट तक फ्राई करेंगे। इनका ज़्यादा डार्क कलर नहीं हमने लेके आना, नहीं तो फिर कोरमे का कलर डार्क हो जाएगा। इसको हमने हल्का सा सौते करना है। उसके बाद फिर हम इसको निकाल लेंगे और ग्राइंड करेंगे। यहाँ पे 2 मिनट हो चुके हैं और प्याज हमारा जितना हमें चाहिए था उतना फ्राई हो गया है। इससे ज़्यादा डार्क इसको हमने नहीं करना। अब हम इसको निकाल लेंगे और ग्राइंड कर लेंगे। चलें जी, प्याज हमने निकाल लिया है। अब हम इसमें शामिल करेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट और इसको 2 मिनट तक फ्राई करेंगे। दो मिनट हो गए हैं फ्राई होते हुए लहसुन अदरक को। अब हम इसमें अपने साबित मसाले शामिल करेंगे। इनकी क्वांटिटी मैंने आपको वीडियो के शुरू में बता दी है। तो यहाँ पे थोड़ा सा हमने मसालों को फ्राई कर लिया है और अब हम इसमें शामिल करेंगे अपना बॉईल किया हुआ बीफ।
اور اس کو اچھی طرح سے بھونیں گے 2-3 منٹ کے لیے۔ چلیں ہم اپنے بیف کو 2 سے 3 منٹ تک بھون چکے ہیں۔ اب ہم اس میں اپنا گرائنڈ کیا ہوا پیاز اور دہی کا پیسٹ شامل کریں گے اور اس کو اچھی طرح سے مکس کریں گے اور اس وقت تک پکائیں گے جب تک کہ آئل علیحدہ نہ ہو جائے۔ اور ساتھ ہی ہم نے اس میں اپنے جو اسپائسیز تھے یعنی کہ کالی مرچ، سفید مرچ اور نمک شامل کر دیا ہے۔ یہاں پہ آئل ہمارا سیپریٹ ہو چکا ہے اور دہی کا پانی خشک ہو گیا ہے۔ اب ہم اس میں اپنی یخنی شامل کر دیں گے اور اس کو ڈھک کر پکائیں گے آئل کے دوبارہ سیپریٹ ہونے تک، تاکہ آئل ہمارا اچھی طرح سے سیپریٹ ہو جائے اور ہماری گریوی تیار ہو جائے۔ ڈھکن ہم نے اوپر رکھ دیا ہے، اب ہم اس کو آئل سیپریٹ ہونے تک پکائیں گے۔ یہاں پہ آئل ہمارا سیپریٹ ہو چکا ہے اور اچھی طرح سے ہم نے اس کو بھون لیا ہے۔ مسالہ ہمارا بہت اچھی طرح سے بن چکا ہے۔ تو اب ہم اس میں شامل کریں گے اپنا کریم اور دودھ کا جو مکسچر تھا وہ شامل کر کے اس کو اچھی طرح سے مکس کریں گے اور مزید 2-3 منٹ تک پکائیں گے جب تک کہ آئل ہمارا سیپریٹ نہیں ہو جاتا اور ہمارا قورمہ بالکل ریڈی ہو جائے گا۔ قورمہ ہمارا ریڈی ہو چکا ہے، آئل ہمارا سیپریٹ ہو چکا ہے۔ اب میں اس میں ہری مرچیں شامل کروں گی اور پھر آپ کو ڈش آؤٹ کر کے دکھاتے ہیں اس کی فائنل لک۔ تو ویورز یہ ہے ہمارے وائٹ بیف قورمے کی فائنل لک۔ بہت ہی ٹیسٹی، بہت ہی فلیورفل اور خوشبودار ہمارا قورمہ بن کے تیار ہوا ہے۔ اگر آپ کو ہماری آج کی ریسپی پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور ہماری اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا، لائک کیجیے گا اور کمنٹ باکس میں ہمیں لازمی بتائیے آج کی ہماری ریسپی آپ کو کیسی لگی۔ تو دعاؤں میں یاد رکھنا۔ اللہ حافظ۔